हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अफेयर्स 247 में। तो आज से मैं एक प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जहाँ पे हम हर एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परसेंटेज का हम चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, और हर एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट रहेगी, जहाँ पे हर प्लेलिस्ट में उस चैप्टर के 1 से 2 वीडियो रहेंगे, जहाँ पे सभी के सभी टाइप्स कवर किए जाएंगे। ठीक है। एंड उस 2 वीडियो को छोड़ के बाकी जितने भी वीडियोस उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आएंगे, उसमें आपको उसी टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और आपको उसमें बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है। तो अब जितने भी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, जितने भी चैप्टर्स के वीडियोस बनाएंगे, उसमें उस हर एक चैप्टर की एक प्लेलिस्ट रहेगी, जहाँ पे हम हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिससे कि आपको 50 तरीके की नए नए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, एसएससी में, आपको सिर्फ जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 से 50 मार्क तक ही आते हैं। तो आपको इतने कुछ हाई लेवल के पूछने नहीं वाले हैं। ठीक है। कुछ बेसिक सेट पैरामीटर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करके ही आपको वो हर एग्जामिनेशन में पूछते हैं। अगर आपके तरफ से आपने ये सभी टाइप्स कवर कर लिए, तो आप मैं इंश्योर करता हूँ कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाएगा। ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जैसे आप परसेंटेज आप देख रहे हो, तो आप देखते हो तो आपके हर एग्जामिनेशन में आपको परसेंटेज के ऊपर 2 से 4 क्वेश्चंस या 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप क्या करते हो कि आप बेसिक का जो मेथड होता है वो अप्लाई करते हो। जैसे कि आप इक्वेशन बनाते हो, तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको जो टाइम जाता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट जाता है, तो जो कि सफिशिएंट नहीं रहता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन जब भी आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड यूज़ करना पड़ता है। उस मेथड का नाम होता है, आपको फ्रैक्शंस कुछ याद रखने पड़ते हैं, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के बेसिस पे, वो आपके इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है। तो वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? कुछ फैकल्टीज बोलते हैं कि आपको 1 से 50 याद रखने चाहिए, 1 से 30 याद रखने चाहिए, पर मेरे हिसाब से 1 से 15 सफिशिएंट होते हैं। पर हम 1 से 20 याद रखेंगे, +5 एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, वो फ्रैक्शन डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम 1 से 20 याद रखने का ट्राई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कौन से वो फ्रैक्शन है, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ परसेंटेजेस है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइटिंग पे मत जाइएगा, आपको सब समझ में आएगा। डिजिटल है इसलिए राइटिंग थोड़ा खराब है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 1/1 आपको मालूम है 100% होता है। ठीक है। 1/2 क्या होता है? इसे हम 50% बोलते हैं। 1/3 क्या होता है? इट इज़ 33.33%। 1/4 क्या होता है? ये होता है आपका 25%। 1/5 क्या होता है? ये होता है आपका 20%। 1/6 क्या होता है? इट इज़ 16.66%। 1/7 क्या होता है? इट इज़ 14.28%। 1/8 क्या होता है? आपका होता है 12.5%। ओके, सो 1/9 क्या होता है आपका? 11.11%। 1/10 क्या होता है आपका? होता है 10%। 1/11 इज 9.09%। 1/12 इज इक्वल टू 8.33%। 1/13 is equal to 7.69%. 1/14 is equal to 7.14%. 1/15 is equal to 6.66%। इतने सफिशेंट है, पर फिर भी हम 5 और एक्स्ट्रा याद करेंगे, जो कि होते हैं 1/16 इज इक्वल टू, ये होता है 6.25%। 1/17 आपका होगा 5.88%। 1/18 it is 5.55%। 1/19 is equal to 5.26%। एंड 1/20 लास्ट इज इक्वल टू 5%। इतने सफिशेंट है। आपको फैकल्टी बोलते हैं 1 से 50 तक याद रखो, नहीं ज़रूरत है। 1 से 20 याद रखो, नहीं ज़रूरत है। बट 1 से 15 मस्ट है, ये फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। इतने तो आपको याद करने ही करने हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका जब ये हो जाए तो इस पे आप आइएगा और ये कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं आगे देखते हैं।
ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि जो आपका जो व्हेन 20% ऑफ अ नंबर, सबसे पहले 20% क्या होता है? 20% होता है आपका 1/5, राइट? तो ये नंबर है, इस नंबर पे व्हेन 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द नंबर बिकम्स 120। इसका मतलब क्या है कि ये जो, हाँ आपको एक और याद रखना है कि जो मैं फ्रैक्शन बोलता हूँ जैसे कि 20% हो गया तो 1/5, ये 5 आपका ओरिजिनल नंबर रहता है, ठीक है? ओरिजिनल नंबर, जैसे कि आपको बोला है कि इस नंबर का 20%, तो ये जो नंबर है ये हो गया 5, इसका 20% माने जो ऊपर का जो वैल्यू रहता है वो हो गया, ये आपका 20% है इस वैल्यू का, ठीक है? तो इसने क्या बोला कि 20% ऑफ नंबर, मतलब एक वाला जो है ये 1, ये 5 को ऐड करते हैं, एडेड टू इटसेल्फ, तब वो नंबर बनता है 120, राइट? तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें +5 करेंगे, यानी कि प्लस करने के बाद ये 6/5 होगा, राइट? तो ये वाला जो नंबर है 6 वाला, ये बन जाता है आपका 120, ठीक है? अब अगर 6:120 है, यानी कि इंटू 20 किया तो ये आता है, तो इसको भी हम इंटू 20 करेंगे, आंसर आएगा 100। तो 100 आपका आंसर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। मैंने क्या कहा था, ये 5 जो नीचे का रहता है ये आपका ओरिजिनल नंबर रहता है, राइट? तो इसने पूछा क्या क्वेश्चन में कि फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 100। तो 100 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 6 2/3%, अब 6 2/3% ये क्या होता है? 6 2/3% अगर याद रखोगे तो मैंने कहा था कि 1/15 जो होता है आपका होता है 6.66%। इसी को हम बोलते हैं 6 2/3%। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो इसको हम 1/15 कह सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, when 6 2/3% of a number, okay, is subtracted to itself then the number becomes 126। यानी कि इसको मैं अगर जो 1/15 है इसकी माइनस करता हूँ तो ये 14/15 होता है। क्या बोला है, 6 2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर, राइट? तो 6 2/3% 15 क्या होता है, 1। इसमें से अगर खुद को ही माइनस करेगा तो 14 आएगा, राइट? तो 14/15 आपका एक्चुअल में फ्रैक्शन है, तो नंबर बिकम्स 126। अब कौन सा नंबर लास्ट में फाइनल बना हुआ है, 14 बना हुआ है। 14 कितना बना हुआ है, 126। अगर 14 इज टू 126, अगर 40 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो है 126 आती है। तो सिमिलरली आप अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 90, 45, 135, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब एक रेक्टेंगल है, ठीक है? तो इस रेक्टेंगल की एक लेंथ है एंड ब्रेथ है। ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 25%। तो लेंथ है ये 25% से इंक्रीज होता है, एंड ब्रेथ है ये 20% से डिक्रीज होता है। चलिए, तो फिर परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा? तो एरिया का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इसको हम शॉर्ट से कैसे करते हैं कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, राइट? तो लेंथ अगर 25% से बढ़ रहा है एंड 25% क्या होता है अपना 1/4 होता है, 20% क्या होता है 1/5 होता है, राइट? तो 25% से बढ़ रहा है, यानी कि एक्चुअल में 4 था, उसमें 25% माने 1, एक बढ़ा है, यानी कि 4 से 5 हुआ है, ओके? एंड ब्रेथ में क्या है, 20% डिक्रीज हुआ है, यानी कि पहले 5 था, 5 में से एक गया तो 4 हुआ है, राइट? तो अगर देखोगे तो 4 से 4 कट जाता है, 5 से 5 कट जाता है, तो 1:1 आता है। यानी कि ये जो एरिया रहता है ये वाला 1, ये होता है इनिशियल, ओके? एंड ये इसमें यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये होती है आपकी फाइनल। अगर आप देखोगे क्लियर से तो इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 1, यानी कि दोनों सेम है, तो कोई भी एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो एरिया रिमेन सेम। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय, एक सिलेंडर है, चलिए एक सिलेंडर ले लिया हमने, इसने बोला है कि जो हाइट है, ये हाइट है, चलो ये इसका ये आर हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला कि हाइट जो है ये 10% से इंक्रीज होती है, ठीक है, और रेडियस जो है बेस का ये 15% से डिक्रीज होता है, तो हमें परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सबसे पहले बताइए मुझे कि 10% क्या होता है 1/10 फ्रैक्शन में, एंड 15% क्या होता है। 15% आपका अगर देखोगे तो 3/20 होता है, राइट। इसको निकालने का सिंपल स्टेप क्या पता है क्या है, अगर आपको मैंने दे दिया 25%, तो आप क्या करते हो, इसको 5 से डिवाइड करो, 5×5 = 25, नीचे करो सिर्फ 20 लिख देने का, ठीक है। जैसे आपका ये जो वैल्यू रहेगा ये 1/4 आएगा। अगर मैं 35% देता हूँ तो 5×7 = 35, तो 7/20 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अगर मैं 15% देता हूँ तो 5×3 = 15/20 ये होगा। अगर मैं क्या लेते हैं एक और वैल्यू, 5% देता हूँ तो 5×1 = 5/20, ऐसे फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि इसका जो हाइट है इंक्रीज हुआ 10% से, यानी कि 10 से 11 हुआ, एंड रेडियस जो है 15% से डिक्रीज हुआ है, यानी कि 20 से 17 हुआ है, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 187। तो जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो आपका हुआ है इसमें कुछ 13 का डिक्रीज हुआ है 200 में से, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आएगा 6.5% का डिक्रीज। ये आपका आंसर है 6.5%, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है कि मेरा नंबर व्हेन इंक्रीज में 30%। ओके, अब 30% क्या होता है, 30% होता है आपका 3/10, ठीक है। इंक्रीज हुआ है बोला है, माने कि ये 13/10 हो गया, ठीक है। इट बिकम्स 50% ऑफ अनदर नंबर, तो ये तो पहला नंबर है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में एक्चुअल नंबर नहीं है तो इसको एज अ ए लिया हुआ है, ठीक है। एंड 50% ऑफ अनदर नंबर जो कि बी है, तो ए हम लेते हैं फर्स्ट नंबर, बी लेते हैं सेकेंड नंबर, लेट, ठीक है। 50% क्या होता है, हाफ ऑफ बी। तो अच्छा, तो 13/10 एल ये ए इज इक्वल टू हाफ बाय बी, ये है हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने बोला हुआ है। अगर इक्वेट करते हैं तो 2/5 एंड ए इज टू बी आपका आ जाता है 5/13, ये आपका है एक्चुअल में आंसर। 5/13 माने कि ऑप्शन नंबर है आपका फिर से है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन रेडियस बेस रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन, एक कोन दिया है आपको, ठीक है। इसका जो सर्कुलर कोन का जो रेडियस है इट इज इंक्रीज बाय 20%, यानी कि इंक्रीज हुआ है। एंड स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट होती है, ओके, ये वाली। तो स्लैंट हाइट जो है आपकी ये 10% से इन्होंने बोला है कि रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो रेडियस 20% यानी 1/5, एंड लेंथ इज 1/10, 5 से 6 हुआ है, 10 से 9 हुआ है, ओके। 2 3 = 2 5 5 25 27, यानी कि जो इसने क्या बोला है कि सरफेस एरिया बिकम्स 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल एरिया है, सरफेस एरिया जो बना है ये आपका हुआ है 108, राइट। तो 27 × 4 108 होता है, तो हमको पूछा है ओरिजिनल सर्कुलर कोन का एरिया कितना रहेगा, तो इसको इंटू 4 करेंगे, ये अपना ओरिजिनल है, तो ये हो जाएगा 100, राइट।
ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ मशीन वॉज ₹25,000 2012 के एंड में। 2013 में ये इंक्रीज हुआ 10% से, 2014 को डिक्रीज हुआ 20% से। तो 2014 को 2014 को एंड के 2014 में प्राइस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि ये 10% से इंक्रीज हुआ है। ओके, 2012 इंक्रीज हुआ 10%। ओके, एंड ये 20% से डिक्रीज हुआ है 2013 में, 2014 में। तो 10 का 11 हुआ है, 20 क्या होता है, ये आपका 1/5 होता है, राइट। सो 5 से 4 हुआ है, सो 2 जा 5 जा 25 जा 22 जा। इनिशियल प्राइस था इसका 25,000, ठीक है, मतलब इंटू 1000 किया हुआ है। हमको पूछा है कि 2014 में एंड में प्राइस कितना रहेगा, तो ये एंड का है, 1000 किया तो ये हो गया आपका 22,000। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो आपको, क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट क्लियर। तो आपको आपके लिए जितने भी डाउट्स होंगे एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें एक इलेबोरेटिव फॉर्म में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट होगा ना तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक पॉपुलेशन ऑफ टाउन है, वो फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होता है 10% से, एंड नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में, ठीक है, डिक्रीज होता है 20% से। पहले में इंक्रीज होता है, दूसरे में डिक्रीज होता है, एंड थर्ड ईयर में ये पॉपुलेशन इंक्रीज होता है 50%। कितना? 50% से इंक्रीज होता है। तो अगर पॉपुलेशन ऑफ टाउन बिकम्स, मतलब एट द एंड ऑफ 3 ईयर ये पॉपुलेशन जो है ये 664,440 इतना हो जाता है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, यानी कि पहले ईयर में पॉपुलेशन कितना था। सो 10% क्या होता है, 20% क्या होता है, 50% क्या होता है, चलिए बताइए। 10% तो होता है आपका 1/10, 1/10। 20 क्या होता है, 1/5। 50 क्या होता है, 1/2। 10% इंक्रीज यानी 10 से 11। 20% डिक्रीज यानी 5 से 4। 50% इंक्रीज यानी 2 से 3। तो 2 2 जा 2, 5 जा 25, 33। तो एट द एंड मैंने क्या कहा था, ये इनिशियल होता है, फाइनल होता है। तो फाइनल में क्या बोला है कि पॉपुलेशन इतनी है, राइट। तो इंटू 2 एंड ये 4 0। तो इनिशियल कितना रहेगा, इंटू 2 ये 4 0, यानी कि 44,000। ओके, सो ऑप्शंस गलत है यहाँ पे, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आंसर रहेगा, ये होगा 44,000, सॉरी 40। ओके, सो आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है जिसमें 100 लीटर प्योर मिल्क है। कितना है, 100 प्योर मिल्क। इसमें से हमने 50 लीटर मिल्क निकाल दिया, ओके, एंड 50 लीटर मिल्क निकाला है, 50 लीटर वाटर डाल दिया। तो इसने पूछा है कि ये प्रोसेस जो है हम रिपीट कर रहे हैं 2 टाइम, ओके। तो इसमें जो लास्ट में जो क्वांटिटी बचा रहेगा उसमें प्योर मिल्क कितना है, राइट।
तो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और ये कुछ लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका फॉर्मूला है इनिशियल क्वांटिटी कितना है, ठीक है, एंड वन माइनस रिमूव्ड कितना है, कितने में से, यानी कि इनिशियल कितना है, एंड कितने टाइम्स ये निकाल रहा है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना है 100, रिमूव कितना कर रहा है 50, कितने में से निकाल रहा है 100 में से, कितने टाइम्स निकाल रहा है 2। तो बताइए ये हो गया 2, मतलब ये 100 बाहर, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 100 इंटू it is 1/2 raised to 2, that is 100 into 1/4, and that is 25 liter of pure milk is remaining at the end of the process. So option number B is your correct answer. Heading towards question number 10th. एक शॉपकीपर है, allows 3 successive discounts, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 50%, okay, and if mark price of the article is ₹100, यानी कि शॉपकीपर जो है, ठीक है, शॉपकीपर ये आपको दे रहे हैं पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 20%, तीसरा 50%, ठीक है। तो 10% क्या होता है 1/10, 20 क्या होता है 1/5, राइट, 50 क्या होता है 1/2। डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू 10 की थी वो अब 9 की रहेगी, जो 5 की थी वो 4 की रहेगी, जो 2 की थी वो 1 की रहेगी, राइट। सो 2 2 जा 2, 5 जा 25, दिस इज 9, ओके। सो अगर आप देखोगे तो दिस वन इज मार्क प्राइस, ओके, एंड व्हाट प्राइस द आर्टिकल इज सोल्ड, ये सोल्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या कहा था, जो ये लेफ्ट साइड में जो होता है ये इनिशियल प्राइस रहता है। तो इनिशियल क्या होता है मार्क प्राइस रहता है, और सोल्ड प्राइस जो फाइनल में जो हम सोल्ड करते हैं, राइट, तो ये फाइनल फाइनल वैल्यू रहेगी। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 25:2 मार्क प्राइस हमारा क्या है 100 है, यानी कि इंटू 4 किया तो 100 आता है। तो 9 को अगर हम इंटू 4 करते हैं तो 36 आता है। तो 36 ये प्राइस रहेगी, ये आपका आंसर रहेगा, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई अगर डाउट्स आता है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव डाउट। ओके, सो जितने भी डाउट्स होंगे और डाउट क्या है वो भी थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लेके आऊँगे डाउट का सेशन, तो उसमें मैं सभी क्वेश्चंस को एक इलेबरेटिव फॉर्म में डाउट, जितने भी क्वेश्चन डाउट्स के हैं वो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उससे कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन बोलता है कि शॉपकीपर है, एक अलाउ करता है, ओके, अगेन शॉपकीपर का क्वेश्चन है, तो इट अलाउज 10% ऑफ डिस्काउंट ऑफ इस आर्टिकल, ओके। तो पहला दिया है 10% का डिस्काउंट इन्होंने, ठीक है भाई। बाद में बोलते हैं कि एंड ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेसिंग ऑफ 8 आर्टिकल्स। मतलब कि अगर वो बंदा 8 आर्टिकल्स खरीदता है, ठीक है, तो उसको एक और आर्टिकल मुफ्त में मिलता है, यानी कि टोटल वो खरीद रहा है 9 आर्टिकल्स, ओके। तो डिस्काउंट अगर देखते हैं तो 10% का क्या होता है 1/10, राइट। तो जो पहले जो 10 की थी वो उसको 9 की मिल रही है, पर टोटल उसने आर्टिकल कितने लिए, 9 आर्टिकल लिए, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, मतलब एक आर्टिकल का मिला है, यानी कि ये 8। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यानी कि 5:4। क्या पूछा है, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज इन परसेंटेज गिवन बाय शॉपकीपर। ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा, कितना डिस्काउंट दिया है -1 का, किस पे 5 पे, कितना परसेंटेज हो गया -20%, मतलब 20% डिस्काउंट हमको दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर बोलता है कि एक फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, a fraction is increased by 20%, and after that numerator increases, denominator increases, रिजल्टेंट होता है आपका ये। तो एक टाइप है क्वेश्चन का, देख लीजिएगा इसको कैसे करते हैं। सिंपल क्या करना है कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है आपका, रिजल्टेंट इज 1/5, मतलब कि क्या हो गया 6/5। ओके, अब देखो 6/5 ऐसे लिखो, ठीक है। न्यूमरेटर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 140%, ठीक है। अगर 140% से इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर, यानी कि इट इज 240%। समझ में आया कैसे? ठीक है, देखिए 140% से इंक्रीज करते हुए प्लस 100 करेंगे, दैट इज 240%। और सिंपल में देखिए, अगर कोई फ्रैक्शन 25% से इंक्रीज होता है तो उसमें हम 100 प्लस 25 करते हैं तो वो 125% बन जाता है। अगर कोई वैल्यू 30% से डिक्रीज होती है तो उसे हम 100 माइनस 30 ऐसा करके 70% की फाइनल वैल्यू बन जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है न्यूमरेटर अगर 140% से इंक्रीज हो रहा है तो 100 प्लस 140 इज 240, एंड जहाँ पे डिनोमिनेटर है वो भी आपका 50% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 50 दैट इज 150%। अब इसको क्या करना है कि इस जो वैल्यू है आपके, न्यूमरेटर ऊपर होता है इसको नीचे लिखिए, जो हो गया 240%। डिनोमिनेटर नीचे होता है उसको ऊपर लिखे, रिप्लेस कीजिए बस 150%। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वैल्यू ये है, ठीक है, एंड ये होता है, यहाँ पे आएगा इनिशियल वैल्यू। एक फ्रैक्शन को इंक्रीज किया है बाय 20%, इंक्रीज किया है 20%, मतलब ये हो जाएगा 120%। अब पूछा क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू होती है 100%, राइट। तो हमें तो 120% दिया हुआ है, तो 6 इंटू 150/5 इंटू 240 इंटू 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपको 100% की वैल्यू। अब काटिए क्या होता है, ये 30 40 25 3:4, इसमें 3 4 जा 100/16, सॉरी ये 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 5 से 10, 2 8 से 16। ओके, 5:8 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक स्टूडेंट है आपकी तरह, ठीक है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है कि एक कोई नंबर है, ओके, ये एक फ्रैक्शन है 4/5 से, उसको इंटू करना था, इंटू कर दिया था, पर करना था 5/4 से, इससे इंटू करना था पर भाई साहब ने इससे इंटू कर दिया जो कि गलत था। तो कितना परसेंटेज एरर आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक नंबर लेते हैं जो कि हो जाएगा एलसीएम, जो कि इन दोनों से कटता हो। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज है 5 एंड 4, इसका हम एलसीएम लेते हैं, जो कि हो जाता है 20। तो अगर एक नंबर 20 है, उस पर ये इस बंदे ने क्या किया, स्टूडेंट ने 4/5 से इंटू किया, जिसकी वैल्यू आती है 5 4 जा 20, 4 4 16 आती है, ठीक है। पर उसको इस पे 4/5 नहीं करते हुए 5/4 इंटू करना था, जिसकी वैल्यू आती है 4 5 25 वैल्यू आती है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये होनी चाहिए थी, पर उसने लाई वैल्यू ये, क्यों, क्योंकि उसने ये गलत फ्रैक्शन इंटू कर दिया था। तो कितने का एरर आया है, एरर आया है 9 का, राइट।
कितने में से एक्चुअल में ये चाहिए थी बराबर, तो 9/25 इंटू 100। मैंने 25 क्यों लिया, मैंने क्या कहा था, कोई भी फ्रैक्शन अगर 1/2, 3/4 ऐसा होता है तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में जो नीचे आना चाहिए, जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए वो लेना चाहिए हमें, ठीक है। इसकी वजह से 25 4 जा एंड 36% का एरर आता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, हमें निकालना ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फाइनल इज इक्वल टू यहाँ पे ओरिजिनल, ये हमें निकालना है, ठीक है। एक्स लेते हैं, बिकम्स कितना है 2/5, राइट। तो 2/5 इनटू न्यूमरेटर इंक्रीज होता है 20%, यानी 120% यहाँ पे आ जाएगा। डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है 50%, यानी कि बचा हो गया 50%। निकालो कितनी वैल्यू है, तो x की वैल्यू आती है 1/6, यानी कि 1:6। रेशियो नहीं होगा, हाँ वही होगा, राइट। सो करेक्ट आंसर है इसका 1/6, या आप कह सकते सिंपल 1/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन अ रूम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स है, एक डॉग है, एक कैट है। तो हर ईच कैट ईट 5 बिस्किट, ईच डॉग ईट 8 बिस्किट। ये बहुत अच्छा टाइप है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल 900 बिस्किट खा जाते हैं मिलके। इसमें से जो टोटल जो एनिमल्स है रूम में वो 150 है, तो कितने कैट्स है उसमें से। तो हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 150 एनिमल्स है। कितने, 150। ओके, 150 में कुछ कैट्स है, कुछ डॉग्स है। हर एक कैट 5 बिस्किट खाती है, हर एक डॉग 8 बिस्किट खाता है। तो मैं इस 8 को 5+3 ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, लिख सकते हैं। जरा मुझे बताइए, अगर एक कैट 5 बिस्किट खाती है, डॉग 5+3 यानी 8 बिस्किट खाता है, इन दोनों में कॉमन कितना है, 5 बिस्किट से, राइट। अगर एक कैट एक डॉग अगर हम 5-5 ले, टोटल 150 एनिमल्स है, तो 150 एनिमल्स कितना खा जाएंगे बताइए। टोटल 750 बिस्किट्स ये खा जाएंगे। पर हमारे पास है कितने, अभी खाए कितने, उन्होंने 900 खाए हुए हैं, राइट। तो 900 खा रखे हैं, पर 750 अभी उन्होंने खा चुके। तो डिफरेंस कहाँ का आ रहा है, तो इनका डिफरेंस जो है वो है 150 का। तो ये जो निकाला मैंने, ये इस 5 का निकाला है, इस 3 का ये डिफरेंस है, राइट। तो 150/3 अगर हम करते हैं तो ये आते हैं हमारे 50, जो कि हो गए नंबर ऑफ डॉग्स। अब मैंने ये 3 ही क्यों लिया और ये टोटल डॉग्स कैसे आया, क्योंकि देखो खा तो सब एक साथ ही रहे, कोई गिन के नहीं खाएगा भाई मैं ये खाऊंगा तू ये खा, ठीक है। जो तो 3 ये जो डॉग्स हैं, ये सभी बिस्किट बचे हुए 150 सभी डॉग्स खाएंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग का ये रेशियो है, तो रिमेनिंग के हिसाब से मैंने 50 निकाला हुआ है। तो ये नंबर ऑफ डॉग्स हो गए। टोटल एनिमल कितना हमारे पास, हमें निकालना है क्या है, नंबर ऑफ कैट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ कैट्स क्या होता है, नंबर ऑफ कैट्स इज इक्वल टू टोटल कितना है 150 माइनस नंबर ऑफ डॉग्स, राइट। सो 150 टोटल, डॉग्स 50, कैट्स हो गए 100। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट है, ये 30% ऑफ मार्क्स इसको मिलते हैं
और ये फेल हो जाता है बाय 25 मार्क्स। वहीं पे दूसरा स्टूडेंट होता है जिसको 40% मार्क्स मिलते हैं, पर वो सिक्योर करता है 45 मार्क्स प्लस जितने पासिंग मार्क्स है उससे ज़्यादा 45 इसको मिलते हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या है ये पूछ रहे हैं, राइट। तो ठीक है, इसकी एक इक्वेशन बनेगी, जैसे कि देखो एक स्टूडेंट है, उसको 30% मार्क्स एज इट इज लिखो, 30% मार्क्स उसको मिले हैं, पर वो फेल हो चुका है। फेल कब होता है कि एक पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है, पासिंग मार्क्स, ठीक है, सपोज ये है पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये है आपके पासिंग मार्क्स। तो सपोज एक्स है, यहाँ से उसको कितने 25 मार्क्स कम मिले, ठीक है, यहाँ पे 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता तो पास हो जाता। जहाँ पे एक दूसरा बंदा है, दूसरा स्टूडेंट है, इसको 40% मार्क्स मिले हैं, ठीक है, प्लस उसको 25 मार्क्स कितने हैं, सॉरी 45 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। तो इक्वेट करोगे तो ये पासिंग मार्क्स के इक्वल आएगा, राइट। तो आप कैसे करोगे इसको, 40 - 30 क्या होता है, इट इज 10% माइनस, सॉरी 30 45 45 एक मिनट, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है आपको, एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने 30% ऑफ मार्क्स लिए, राइट। तो इसको 25 ये मार्क्स है, हम ऐड करेंगे तो पास होगा। सेकेंड स्टूडेंट है, इसको 40% ऑफ मार्क्स मिले हैं, उसमें अगर हम जो इसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले 45, ये अगर माइनस करते हैं तो उसको पासिंग मार्क्स की तरफ आएगा। तो इसका एज ए रिजल्ट क्या आता है, 10% इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिया 45 को LHS साइड में, ये आता है 70। अगर तुम्हारा 10% 70 है मार्क्स है, राइट, सो टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%, वो होगा आपका 700 मार्क्स। पर आपको ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, आपको पूछा है पासिंग मार्क्स क्या है। तो पासिंग मार्क्स जो होता है वो होता है 30% प्लस 25 या 40% माइनस 45, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 30% क्या होता है, अब 100% 700, 30% क्या हो जाएगा 210 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 235 मार्क्स, ठीक है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए शुरू करते हैं। सो 200 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है 15% ऑफ वाटर है। तो H2O वाटर एंड मिल्क, इसमें 15% वाटर है, यानी कि बचा हुआ कितना, बचा हुआ 85% मिल्क है, राइट। इसको काटोगे तो ये 3 जा, ये 17 जा कट जाता है। ये आपका इनिशियल है। फाइनल मिक्सचर जो होता है, रिजल्टिंग मिक्सचर, इसने बोला है कि 87.5% मिल्क है उसमें, यानी कि 87.5% क्या होता है, ये होता है आपका 7/8, यानी कि 8 में से आपका 7 मिल्क है। अगर 7 मिल्क है तो इस 8 में से बचा हुआ एक, तो एक आपका वाटर है, राइट। तो कितना आपने ऐड किया है, आपने ऐड क्या किया है, सिर्फ आपने how much amount of milk that must be added, तो मिल्क आपने ऐड किया, वाटर ऐड नहीं किया है, तो आपका जो ये पोर्शन है सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से इंटू कर देता हूँ, तो फाइनल फाइनल क्या आ जाएगा आपका, दोनों के दोनों रेशियो, स्टार्टिंग का 3:17 एंड इसका हो जाएगा 3:21। तो मिल्क तो ये वाटर तो सेम है, पानी तो सेम है, ऐड क्या किया है, मिल्क किया हुआ है, कितना ऐड किया हुआ है, ये हमने ऐड किया हुआ है 4, ठीक है। तो हमें बोला हुआ है कि इनिशियल में 200 लीटर ऑफ ये मिक्सचर था, तो इनिशियल में ये जो ये पोर्शन है इनिशियल, ये 3 + 17 यानी कि इज इक्वल टू 20, ये अपना
200 था, यानी कि ये आपका हो जाएगा 10, ओके 10 हो जाएगा, राइट। तो इसने फिर इसको कितना ऐड किया है, इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा 40। तो 40 लीटर का हमने ऐड किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16 2 by 3 परसेंटेज। ओके, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है, जिसकी ब्रेथ है। अब लेंथ बोला है इन्होंने कि 16 बाय 2 by 3 परसेंटेज से इंक्रीज होता है, ठीक है। 10% रिडक्शन इन इस, ओके ओके, रिक्वायरमेंट एरिया कांस्टेंट, यहाँ पे ब्रेथ होगा, ठीक है, मिसिंग पोर्शन है यहाँ पे। तो कितना परसेंटेज रिडक्शन करना पड़ेगा उसके ब्रेथ पे, जिससे कि एरिया कांस्टेंट हो। अब आपको मालूम है कि एरिया जो है ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। अब ये जो मैंने दिखाने वाला हूँ स्टेप, तो ये स्टेप्स में हमें लेंथ एंड ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि 16 2/3 परसेंटेज बोला हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि 16 2/3 परसेंटेज क्या होता है 1/6। 16 2/3 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, यानी से 6 से 7 हुआ है, 6 से 7 एक इंक्रीज हुआ है। इसमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि ब्रेथ, मतलब ब्रेथ कितना डिक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि हमारा एरिया जो है वो रहे कांस्टेंट। तो सिंपल ट्रिक है, एक से बड़ा है तो माइनस भी एक से करना पड़ेगा। 6 से इंक्रीज हुआ 7 हुआ था, तो डिक्रीज कहाँ से करना पड़ेगा, 7 से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ये कितना परसेंटेज हो गया, 14 2/7 परसेंटेज, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझ में आता नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, उसको हम इन डिटेल फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19th, a base of radius of a right circular cylinder, okay, right circular cylinder, इसका रेडियस डिक्रीज, रेडियस ओके, रेडियस इज 10%, ये डिक्रीज हुआ है। तो बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीमेंट इज हाइट, तो हाइट को कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि इसका सी एस ए कॉन्स्टेंट रहे, ओके। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो भी, अगर जो वेरिएबल्स है, अभी आर एच के वेरिएबल है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वो फॉलो होगा। इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका अगर देखोगे कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके, ये एरिया। तो आर देख सकते हो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें रेडियस क्या है 10% है, 1/10 है, सो 10 से 9 डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है -1 हुआ है। तो ये हाइट कितना इंक्रीज करोगे, राइट, यही पूछा है, इंक्रीमेंट इन हाइट यही पूछा है ना। तो आप क्या करोगे, इंक्रीज भी करोगे 1 से, कहाँ से इंक्रीज करोगे 9 से इंक्रीज करना है, राइट, 9 से। तो कितना हो गया आंसर 11/11 11%। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, ओके। प्राइस है शुगर का जिसमें बोल रहा है कि 20% से इंक्रीज हुआ है। तो हाउस वाइफ शुड रिड्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन इनको करना है रिड्यूस, कितना करेगा जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो कांस्टेंट रहे। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। रिलेशन कुछ ऐसा है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, आपको दिया है प्राइस कंजम्पशन,
और ये कांस्टेंट चाहिए एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस जो है आप देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के, राइट। ओके, तो हम सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं। 20% यानी 1/5 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कर देंगे 5 से 6। कितना हुआ है? 1%, एक इंक्रीज हुआ है। कंजम्पशन डिक्रीज करना है, इंक्रीज कितना हुआ? एक। डिक्रीज कितना करेंगे? सेम, प्लस -1 करेंगे। किससे करेंगे? 6 से करेंगे। कितना परसेंटेज हो गया? 16, 2/3%। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। In an election between two candidates, okay, one got 40% of the total valid votes. 20% of the votes were invalid. If total number of votes 7500, total votes कितने हैं? टोटल वोट्स है 7500, ओके। जिसमें से 20% वोट जो है वो इनवैलिड है, यानी कि वैलिड कितने हैं? 80% ऑफ 7500, यानी कि ये आपका हो जाएगा परसेंटेज से 0 कैंसल, 80 इंटू 75, यानी कि 40 इंटू 150, यानी कि 20 इंटू ओके 30, 300, 6000। 6000 आपके हो गए टोटल वैलिड वोट्स, ओके। टोटल वैलिड वोट्स, इसके 40% जो है वो एक बंदे को मिला है, दूसरे बंदे को फिर कितना मिलेगा? 60% इसका, राइट। क्वेश्चन में पूछा क्या है? नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, यानी कि यही पूछा है। तो कितना मिला है? 60% ऑफ किसका? 6000, 36,000, ये एक जीरो तो ये कट गया, यानी कि 3600 इतने वोट्स मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। 10% ऑफ वोटर्स जो होते हैं वो वोट नहीं करते, यानी कि हम सपोज करते हैं 100 वोट से, जिसमें कि 10% वोट नहीं करते, यानी कि 10 निकल जाते हैं। बचते कितने? 90, ओके। विनर गेट 48% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। टोटल रजिस्टर्ड वोट्स कितने? 100। इसका 48% विनर को मिलता है, यानी कि 48 मिलता है। तो ये आपके कौन से है? ये वैलिड वोट्स है, राइट। वैलिड वोट्स। इसमें से 48 विनर को गए, तो बचे हुए कितने? लूजर के पास गए 42, ये लूजर के पास आए। क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है कि इलेक्शन वॉन करता है बाय 840 वोट्स, यानी कि लूजर से विनर को कुल 6 वोट ज़्यादा मिले हैं, और वो 6 वोट 840 के इक्वल है, ये बोल रहा है ना, राइट। तो 1:2 कितना हो जाएगा? 140। तो टोटल नंबर रजिस्टर्ड वोट्स कितने हो गए? तो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स क्या होता है? 100, मतलब 140,000। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगर जो आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आगे के दो क्वेश्चन सेम है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। चलिए 100 लेते हैं, इसमें से 10% वोट नहीं करते हैं, यानी कि 10 निकल गए। बचते हैं 90। आउट ऑफ विच 10% वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ओके। 10% इनवैलिड है, फिर से 10% निकालते हैं, मतलब 9 निकल गए। ये हो गए अपने इनवैलिड, ओके, ये भी निकल गए। बचते अपने पास 81। तो ओके, तो ये हो गया अपने पास टोटल
वैलिड वोट्स, इसमें से बोलता है कि ये 70% टोटल वैलिड वोट्स ये विनर को मिलते हैं। तो विनर को कितना मिला है? 70%। तो लूजर को कितना मिलेगा? ऑटोमेटिकली 30%। तो वो वॉन करता है बाय 7290 वोट्स, यानी कि +40% से ये विन कर रहा है, राइट। तो 40% किसका? टोटल वैलिड वोट्स का, यानी कि 81। ये कितना है? 7290। हमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स कितने, यानी कि 100%। तो 100% कितना होगा? 7290 बाई 81 इंटू 40 इंटू 100। अगर ये देखते हैं तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा कैंसल, 2 5 या 10, ओके। 100%, ओके। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से, अगर कोई क्लियर नहीं हो आपको तो अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, फिर से हम लेके आएंगे वीडियो। फिर से दो कैंडिडेट्स है, लेते हैं 100%, ये 100 वोट्स लेते हैं। 10% विच डिड नॉट वोट, यानी कि सेम। 10% यानी कि 10 ने वोट नहीं किया। बचे कितने? 90। तो इसमें से 2500 वोटर्स नोटा के हैं, ओके। तो नोटा के आने उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, कितने हैं? 2500 नोटा के। तो फिर 90 एक फिगर है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम एक वेरिएबल से इंटू करते हैं। इसमें से 2500 निकाले, क्योंकि ये कुछ काम के नहीं है एक्चुअल में वैलिड वोट्स के लिए। तो ये होता है अपना टोटल वैलिड वोट्स। इसमें से क्या बोला इसने कि विनर्स गेट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि टोटल वैलिड वोट्स अपने ये है, इसका विनर्स को मिलता है 55%। तो ऑटोमेटिकली लूजर को कितना मिलेगा? 45%, राइट। और ये वॉन करते हैं इलेक्शन बाय 2000 वोट्स, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है? 45 55 यानी 10%। सो 10% ऑफ 90x इज टोटल वैलिड वोट्स। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका है 2000 वोट्स, राइट। तो इसमें से अगर कट करते हो तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2500, कितना था? 2, ओके, 2000 बाय 10। इसको यहाँ पे लेता हूँ 2500 को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90x, ओके, इंटू 100, कैंसल, ओके। 90 का हट जाएगा, ठीक है। आपकी एक्स की वैल्यू आती है फिर आपकी 250। तो टोटल एक्चुअल वोट्स होंगे आपके 100x, तो हो जाएगा 2500। ये आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके टोटल 24 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें मैंने बहुत से टाइप कवर कर चुके हैं, कुछ टाइप्स कवर रहना बाकी हो गए, तो वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहते हैं, और ये बहुत से आप अगर देखोगे, चेक करोगे तो आपके एग्जाम में आ भी चुके होंगे। यही क्वेश्चंस बस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आने यही क्वेश्चंस है, बस आप घबरा जाते हो पेपर में देते हुए कि भाई ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या करूँगा। जितने टाइम्स आप रिवाइज करोगे इन क्वेश्चंस को, तो आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो एक बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी टाइप्स को आप कवर कीजिएगा, एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, ठीक है।
देखिए मैंने सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 14 ये मुझे समझ नहीं आया सर, तो ये मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मैं पूरे कमेंट्स को एक कंबाइन करूँगा, कंपाइल करूँगा और एक वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, जिसमें हम इलेबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू जुड़े रहने के लिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड यस फॉलो ज़रूर कीजिएगा।